डॉक्टर साहब, हुकूमत दावा कर रही है कि बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आईएमएफ का 15,300 अरब रुपए का टैक्स हदफ हमारे सर पर खड़ा है। आपको क्या लगता है, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए वाकई कोई रोड मैप है, या ये सिर्फ एक रवायती लफाजी है और तसल्ली के कुछ अल्फाज है आवाम के लिए? यकीनी तौर पर उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र अभी तक नहीं किया। आईएमएफ ने किया और आपने अभी उसका दुरुस्त तौर पर तज़किरा फरमाया कि जो मराहत हैं वो तो बिल्कुल कम नहीं हो रही, मगर दूसरी तरफ आप हैरान हैं कि और मैं भी कि ये इन मराहत के ऊपर जो टैक्स है उसकी भी छूट है। अब ये तो डबल मज़ा हो गया कि एक तो टैक्स पेयर फंड से मराहत ली और फिर उसके ऊपर टैक्स भी ना दिया। और उसकी भी अगर हम देखें क्वांटम, तो सेल टैक्स का और इनकम टैक्स का मिलाकर पिछले साल कोई तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब था। अब इस साल शायद बढ़ गया होगा। जाहिर है वो नंबर इसलिए भी बढ़ जाता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ड होता है। अब आईएमएफ का तो सीधा सा फार्मूला होता है कि आपकी इन्फ्लेशन 10% रहेगी, आपकी ग्रोथ रेट को तो आप फरमा रहे हैं कि 3-4% होगी, तो ये तो 15% सीधा ही आपका टैक्स बढ़ गया। परसेंटेज चले आप कुछ एफर्ट ना भी करें तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। और ये जो हमारे लोग बैठे हैं बिहार में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो तो ये भी नहीं इनको बता पाते कि ये जो मराहत वाली चीजें हैं, ये अगर हम टैक्स ही खत्म, इनका मराहत वापस ले लें तो यहीं से फिस्कल डेफिसिट पूरा हो जाएगा। मगर जाहिर है कि वो अपने ऊपर क्यों टैक्स लगाएंगे। जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि असेंबलियों में जो बड़े बड़े एब्सेंटी लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने कभी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ही नहीं अदा किया और उनके एसेट बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सारे जो अनटैक्सड एसेट तो हमारी नजरों के सामने है, मगर ये रियासत की उस सोच और उस पॉलिसी का नतीजा है कि आप गरीब और जो दरमियाना तबका है उसको दबाते चले जाए। और चूंकि उनकी कोई मौसर पॉलिटिकल वॉइस भी नहीं रही, जिन पार्टियों को वो वोट देते हैं वो भी कमोबेश सारी एक ही तरह की पॉलिसी रखती हैं कि इन तबकात को तो हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। और बाकी उनको भी वो यही कहते रहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे वजीर खजाना मोहतरम फरमा रहे हैं कि मैं गरीबों को रिलीफ दूंगा, इसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर देखें तो उसमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आवाम आपके लिए बड़ा काम किया जाएगा, मगर थोड़े दिनों में इक़्तिदार मिलने के बाद भूल जाते हैं और वही हम वो वादे देखते हैं कि सिर्फ बड़ी बड़ी मंशूर का हिस्सा गाड़ियां रह हैं, जाते हैं। सरकारी अखराजात। जी बिल्कुल। और इसमें यह जिक्र भी करना मुनासिब होगा कि बहुत सा ऐसा एसेट पड़े हैं जो यानी कि आप तो ये प्रोडक्टिव हमने खुद बनाए हैं। एक तरफ तो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को जो रियल एस्टेट में बिल्डिंग बनाएंगे या कोई घर बनाएंगे उनको कुछ राय देंगे, मगर जो बड़ी बड़ी जीओआरस हैं जो वहाँ एकड़ों में घर हैं और उसका खर्चा आप और मैं अदा कर रहे हैं, उसको वो क्यों नहीं खत्म करते। अगर वो उसको लीज आउट करें तो यहाँ से टैक्स की बजाय नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी बहुत बड़े आ जाएंगे। और कुछ मराहत खत्म कर दें तो फिर गरीबों पे और दरमियाने तबके पे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मगर ये दो काम वो कभी नहीं करेंगे, अगरचे हम और आप इसका तज़किरा हमेशा करते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। सर, आईएमएफ ने महसूलात में कमी का बड़ा आसान हल ये बताया है कि जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 19% कर दिया जाए। माहिरीन हमेशा कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स गरीब मकाऊ पॉलिसी है। अगर ये तजवीज़ मान भी ली जाए तो पहले से पिसी हुई मिडिल क्लास और दिहाड़ीदार तबके की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो असर इसका ये पड़ता है कि 19% जो बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो उनके इस्तेमाल की चीजें जैसे साबुन है और छोटी मोटी उनका इवन जो पैक्ड आजकल तो नमक भी उनको लेना पड़ता है और बहुत सी ऐसी चीजें, टी है, चाय, और ये चीजें तो बेचारे वो उनको कैलोरीज ही नहीं मिलती। वो चीनी डाल डाल कर अपनी चाय में और एक आध रोटी के ऊपर कुछ तेल सा लगा के बेचारे अपनी कैलोरीज पूरी कर रहे होते हैं। उन्होंने मेहनत करनी होती है और इन सारी चीजों पर 19% का भारी इसलिए आता है इम्पैक्ट के ये वो चीज नहीं है कि आप रेस्टोरेंट गए और अब वहां आपने बगैर जीएसटी के बिल ले लिया। ये तो बड़ी कंपनीज को कह दिया गया है कि जब वो अपना माल रिलीज करेंगी तो सेल टैक्स वही अदा कर देंगी और यानी कि पहले ही मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर वाला टैक्स ले लेगा। इसी तरह आप हैरान होंगे कि 19% क्यों आईएमएफ कहता है कि हम तकरीबन 40 से 45% सेल टैक्स इम्पोर्ट स्टेज पर ही ले लेते हैं बगैर अभी सेल हुए। तो उन्हें पता है ये बड़ा आसान तरीका है कि इसमें तो कुछ भी नहीं होगा और 100% आ जाएगा। सो आईएमएफ का ये मुतालबा होता है कि जो आप कहते हैं कि हम टैक्स बेस फ्रॉड करेंगे, हम बढ़ाएंगे, ये तो आपने कभी किया भी नहीं, आप करने वाले भी नहीं है। तो आप ऐसा करें कि यहाँ जहाँ डेफिनेट है
वहां टैक्स के रेट बढ़ा दें। उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं है कि गरीब आदमी पे इसका क्या असर पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि वो तो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, और नंबर हम्म, सबसे आसान वही है जहां पे वो टैक्स के आने के 100%। जैसे आप पेट्रोल पे हैं, अब उन्हें पता है कि गरीब आदमी भी जाएगा तो 107 रुपए ही पर लीटर देगा, और एसयूवी वाला और प्राडो वाला जाएगा वो भी 107 देगा। यानी कि इस्लामी ममलकत का क्या निज़ाम है कि गरीब तरीन आदमी पर भी वही टैक्स का बोझ है जो अमीर तरीन आदमी पर है। और ये जाहिर करता है कि दरअसल हमारी पॉलिसीज इसलिए खराब नहीं है कि सिर्फ आईएमएफ हमें कहता है, हमारी अपनी जो लोग ये पॉलिसीज बनाते हैं उनकी भी यही सोच है कि जब तक मराज जारी हैं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गरीब लोगों का या दरमियाने तबके के लोगों का क्या होता है। अब देखिए सैलरी में ये थोड़ा सा नीचे के स्लैब में बताएंगे बहुत बड़ी रिलीफ थी, और उससे ज्यादा पैसा इन्फ्लेशन हम्म, से वापस ले लेंगे। यानी कि इन्फ्लेशन भी को भी एक टैक्स के तौर है, वो इनफैक्ट टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन है। तो आपने जब पूरी दुनिया तेल के बुरान से थी, उन्होंने अपने टैक्स कम करके कीमतें मुस्तकम रखी, हमने वहां भी पैसा बनाने की कोशिश की, और जो पेट्रोलियम लेवी थी उसको डबल कर दिया। तो ये है सोच का फर्क, और कुछ नहीं है। ये नहीं कि हमारे मामला सुधर नहीं सकते हैं। मैंने अर्ज किया कि अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ जाएं और अपने जो मरात वाले टैक्सेस हमने माफ किए हुए वो खत्म कर लें, तो आपको किसी किस्म की सरप्लस देने में आईएमएफ को कोई मसला ही नहीं होगा। मगर आईएमएफ को भी क्योंकि पता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान 25 कभी भी साल ये से नहीं सर करेगा, हमारी बीमार क्योंकि जो मैशत बड़ी डॉक्टर अब ये जो आईएमएफ है उसके पास जा ही रही है, और 25 साल से वो पुराना नुस्खा दिए जा रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल पे लेवी लगा दो, ये कर दो। जी जी या तो फिर 25 साल से यही मरीज भी है, यही बीमारी भी है, और ये नुस्खा भी चल रहा है। तो या तो फिर ये नुस्खे में कोई मसला है, या फिर अगर सारा का सारा ब्लेम हम सिर्फ नुस्खे पे डाल दें, या फिर जो पेशेंट है उसकी अपनी भी गलती है कि कहीं ना कहीं हम उसको कितना अच्छा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि सारा बोझ बाय द एंड ऑफ द जी डे आप देखिए, आईएमएफ पे इल्जाम लगा दो कि जी आईएमएफ हमें ये कह रहा है, आईएमएफ हमें टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है। वो तो 25 साल जी से जी कर ही रहा है। बिल्कुल। दरअसल वो हाँ, जी जी हम यही अर्ज कर रहे थे कि दरअसल उनके और इनके इंटरेस्ट भी एक जैसे ही हैं। उनको ज्यादा टैक्स चाहिए इसलिए कि पाकिस्तान में और कोई तरीका उनको नजर नहीं आता कि ये अपने एक्सपेंडिचर कैसे फंड करें। यानी कि जब आप एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा ले गए हैं कि हम्म, आपने 25 ट्रिलियन के एक्सपेंस करने हैं, और आपका टोटल टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू 19 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो कहेंगे कि भाई ये कैसे आप मीट करेंगे और टैक्स लगाएं। मगर आपने देखा कि कभी इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर कम करने की बात नहीं की। वो मिनिस्ट्री जो अब 18th अमेंडमेंट को भी ये कितने साल 2010 में हुआ था, और हम 26 में बात कर रहे हैं, हम्म, और वो मिनिस्ट्रीज अभी भी सेंटर में भी जारी हैं। और सूबे भी को कहा जाता है कि आप एक कैश सरप्लस दो, तो वो भी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लोगों की बेहतरी पे कोई खर्चा नहीं करते। तो पूरी स्टेट को एक ऐसे रिग्मा रोल में डाल दिया है कि जिससे एक ही इशू सामने आता है कि शायद आईएमएफ चाहता है कि हम मुसलसल उनकी सब्जुगेशन में रहें, और हम भी बड़ी खूबी से और बड़ी मोहब्बत से इस गुलामी को कबूल करने को तैयार हैं, ताकि अशराफिया की अयाशियां फंड होती रहें। बिल्कुल। और हुकूमत मुसलसल प्राइमरी सरप्लस जो है वो बरकरार रखने की का ढिंडोरा भी पीट रही है, यानी सूद की अदायगियां निकाल कर अखराजात को आमदनी से कम रखना। आम आवाम को इस टेक्निकल टर्म से क्या लेना देना, जब इस डिसिप्लिन की कीमत उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरतें कुर्बान करके चुकानी पड़ी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बुनियादी नुकता है कि दरअसल टैक्स तो आवाम इसलिए देते हैं कि उन्हें उसके बदले में कम अज कम जो लाइफ के बेसिक इंटाइटलमेंट्स है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, अच्छी हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मिल जाए। मगर वो तो कहीं दूर दूर है ही नहीं। वो बिजली भी हम्म, खुद पैदा करते हैं, पानी भी अपना खुद निकाल रहे हैं, गार्ड्स भी अपने खुद रख रहे हैं। अब तो ये स्टेट कुछ दिनों में कहेगी कि भाई आप खुद ही अपनी सड़कें भी ठीक करवाएं, हम भी इसके जिम्मेदार नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि खर्चे जो हुकूमत के हैं, वो इसलिए डेट हमें इतना बड़ा नजर आता है कि वो असल में उनकी फंड करता है उन अयाशियों को जो अब दुनिया में कोई मुल्क जो हमें कॉलोनाइज करके छोड़ भी गए थे, वहां भी वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम इस तरह की लग्जरी वाली लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं।